आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड स्केल्स के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड स्केल्स। डर्मिस की कुछ स्पेशल मेसोडर्मल सेल्स ये एक ग्रुप में इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित होकर के एक डर्मल पैपिला बनाती हैं। चर्मी अंकुरक का निर्माण करती हैं। इसकी जो आउटर लेयर की सेल्स होती हैं डर्मल पेपिला की, आउटर लेयर सेल्स, इनको ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं, नॉन एज ओडोंटोब्लास्ट। ये जो डर्मल पेपिला, इसमें ग्रोथ होती है और ये ग्रोथ करता हुआ जो एपिडर्मिस की मेलपिगियन लेयर है इसको ऊपर की ओर धकेलता हुआ ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, और फिर बाद में ग्रोथ होने के बाद इसकी शेप में चेंज आने लगता है। एक बेसल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और एक स्पाइन। तो जो डर्मल पेपिला है इससे एक बेसल प्लेट और स्पाइन का फॉर्मेशन होता है। और जो मिडल रीजन की ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं, मिडल रीजन की ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, इनके द्वारा बेसल प्लेट और स्पाइन के चारों ओर कैल्सिफाइड हार्ड डेंटेन का फॉर्मेशन होता है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा बेसल प्लेट और स्पाइन के चारों ओर डेंटाइन बनती है, जिससे ये जो बेसल प्लेट और स्पाइन है कैल्सिफाइड हो जाती है और हार्ड हो जाती है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के ऊपर स्थित डर्मल पेपिला या जो मेलपिगियन लेयर है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं इसको, कि एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं ये इनेमल ऑर्गन या ये एमिलोब्लास्ट कहलाती हैं, एनिमल कोरक कहलाती हैं। जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं मेल पीगी लेयर की, और इसी को स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। जो इनकी एपिडर्मल सेल्स होती हैं यह एमिलोब्लास्ट कहलाती हैं और एनिमल ऑर्गन बनाती हैं और इस एनिमल ऑर्गन के द्वारा विट्रोडेंटाइन का सिक्रीशन किया जाता है, जो स्पाइन के चारों ओर एक हार्ड कवरिंग बनाता है। जो बेसल प्लेट है, स्केल की बेसल प्लेट, आधारीय पट्टी का, इसका फॉर्मेशन सीमेंट के द्वारा होता है। सीमेंट डर्मिस में उपस्थित जो स्केल का बेसल पार्ट है उसके आसपास जो सेल्स उपस्थित होती हैं उनके द्वारा
सिक्रीशन किया जाता है। जो डर्मिस की सेल्स हैं स्किल के आधार भाग के पास स्थित होती हैं के द्वारा सीमेंट का सिक्रीशन होता है और ये बेसल प्लेट बनाती हैं। जो डर्मल पेपिला है इसकी कुछ सेल्स पल्प बनाती हैं। डर्मल पेपिला की सेल्स के द्वारा पल्प का फॉर्मेशन होता है और पल्प कैविटी में भर जाता है। स्पाइन ऊपर की ओर बढ़ता हुआ एपिडर्मिस को भेद करके इसको हटाते हुए सेल्स को त्वचा से बाहर की ओर आ जाते हैं और ये बैकवर्ड की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, तिरछे निकले रहते हैं। और स्पाइन इस प्रकार के ऊपर जो स्किन है एक रफ फीलिंग देते हैं और सैंड पेपर की तरह लगते हैं। जबकि जो बेसल प्लेट है ये डर्मिस के भीतर ही अंतःस्थापित रहती है। और स्कोलेडोन और अन्य जो शार्क फिशेज हैं इनके जॉज में जो डेवलप टीथ होते हैं वो प्लेकोइड स्केल ही होते हैं। इस डायग्राम में स्कोलेडोन की स्किन का वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया है। देखो इसके स्किन के दो भाग हैं, ऊपर वाला एपिडर्मिस और इसके बाद वाला डर्मिस रीजन है। जो एपिडर्मिस है इसमें ये एपिथेलियल जो स्ट्रेटम है इसकी ये 5-6 लेयर्स पाई जाती हैं और सबसे बाद में जो ये लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव या मिलपिगियन लेयर है। और इसके बाद में यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो इसको डर्मिस स्ट्रेटम से अलग करती है, एपिडर्मिस को डर्मिस से अलग करती है। अब डर्मिस में जहाँ पर ये स्केल का आधारीय भाग उपस्थित है इसमें डर्मिस में ये स्ट्रेटम लेक्सम है, ये लूज स्ट्रेटम होता है क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। और जो दूसरा है ये स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, ये कॉम्पैक्ट स्टर होता है और इसके अंदर शार्पिश फाइबर पाए जाते हैं जिसके द्वारा जो इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं वो बंधे रहते हैं आपस में। ये बीच में यहाँ पे स्केल का स्ट्रक्चर दिखाया गया। इसके बीच में पल्प कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर पल्प भरा रहता है और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। सीमेंट सेल्स जो कि डर्मिस में पाई जाती हैं जिसके द्वारा जो ये बेसल प्लेट है इसका फॉर्मेशन किया जाता है। एपिडर्मल सेल्स होती हैं जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव की हैं, इनके द्वारा ये डेंटाइन का फॉर्मेशन होता है, विट्रोडेंटाइन का इनेमल लाइक विट्रोडेंटाइन जो कि स्केल के चारों ओर एक कवरिंग बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर है स्कोलेडोन की स्किन के वर्टिकल सेक्शन का। इस डायग्राम में स्कोलेडोन की स्किन के वर्टिकल सेक्शन को दिखाया गया है, साथ में ही प्लेकोइड स्केल के डेवलपमेंट को भी दिखाया गया है। जैसे पहले वाला जो इसमें है एक्यूमुलेशन ऑफ डर्मल सेल्स, पहला डायग्राम जहाँ पे डर्मल सेल्स इनका एक्यूमुलेशन है और उसके बाद में ये इसमें डर्मल पेपिला के दूसरे डायग्राम में फॉर्मेशन दिखाया गया है और तीसरे में ये दिखाया गया है स्पाइन की ग्रोथ, किस प्रकार से स्पाइन की ग्रोथ हो रही है, ग्रोइंग स्पाइन को दिखाया गया है। और फोर्थ में ये वर्टिकल सेक्शन है फुली फॉर्म्ड प्लेकोइड स्केल का। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो स्किन है इसके दो लेयर्स हैं एपिडर्मिस और दो भाग हैं एपिडर्मिस और डर्मिस। ये इसकी बाहर की ओर एपिडर्मल सेल्स और इसके बाद में ये मिलपिगियन लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ये डर्मिस का भाग है। जो डर्मिस की कुछ स्पेसिफिक मेसोडर्मल सेल्स होती हैं ये एक समूह में एकत्रित हो जाती हैं, एक ग्रुप में इकट्ठी होकर के ये एक डर्मल पेपिला का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल्स, ये यहाँ पे मेसोडर्मल सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं और एक ग्रुप बनाती हैं। और इसके बाद में यहाँ से ये जो डर्मल पेपिला है इसकी बिगनिंग हो जाती है, बिगनिंग ऑफ डर्मल पेपिला, जो चर्मी अंकुरक बनता है उसकी शुरुआत हो जाती है। इसके बाद में इसकी चर्मी अंकुरक की डर्मल पेपिला की ग्रोथ होती है
और ये जो मेलपिगियन लेयर है इसको ऊपर की ओर धकेलना शुरू कर देता है और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। साथ में इसमें बाद में चेंजेज आने लग जाते हैं। इसकी जो शेप है डर्मल पेपिला की, इसमें चेंज आने लग जाते हैं। एक बेसल प्लेट का फॉर्मेशन होने लग जाता है और ऊपर की ओर एक स्पाइन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इसके साथ ही जो मध्य भाग के ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं इनके द्वारा डेंटाइन का सिक्रीशन होता है और जो बेसल प्लेट और स्पाइन है ये थोड़ी हार्ड और कैल्सिफाइड हो जाती है। ओडोंटोब्लास्ट के ऊपर स्थित जो ये डर्मल पेपिला इसके आसपास जो स्थित होती हैं सेल्स, एपिडर्मल सेल्स मेलपिगियन लेयर वाली, ये एमिलोब्लास्ट कहलाती हैं और एनामल ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं जो कि विट्रोडेंटाइन का सिक्रीशन करती हैं। एनामल लाइक विट्रोडेंटाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये पूरी जो कवरिंग है विट्रोडेंटाइन की है जो स्केल के चारों और स्पाइन के चारों ओर एक कवरिंग बनाती है। इसी प्रकार से जो ये बेसल प्लेट है इसका निर्माण सीमेंट के द्वारा होता है। जो सीमेंट है ये डर्मल जो सेल्स होती हैं स्केल के बेस के चारों ओर स्थित होती हैं उनके द्वारा सीमेंट का सिक्रीशन होता, फॉर्मेशन होता है और जिसके द्वारा बेसल प्लेट का फॉर्मेशन किया जाता है। डर्मल पेपिला की ही कुछ सेल्स होती हैं जो पल्प कैविटी के अंदर भर जाती हैं और पल्प बनाती हैं। ये पल्प कैविटी बीच में पाई जाती है। स्केल का जो स्पाइन है इसका वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया है। इसके अंदर ये पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी के अंदर पल्प भरा रहता है। इसके अंदर नर्व फाइबर पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है और इसके साथ ही इसके कुछ सूक्ष्म नलिकाएं निकली रहती हैं, ये नेलिकुली कहलाती हैं, जो इसमें इस स्पाइन में और स्केल का जो बेसल प्लेट वाला भाग है वहाँ भी उपस्थित रहती हैं। ये स्पाइन ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और एपिडर्मिस से बाहर निकल जाता है और एपिडर्मिस के ऊपर ये तिरछे लगे रहते हैं और एक रफ फिलिंग देते हैं, स्किन को हार्ड बनाते हैं, रफ फिलिंग देते हैं और सैंड पेपर की तरह दिखाई देता है। स्किन सैंड पेपर की तरह दिखाई देती है।